बिल्डिंग बना दिया आपने, लेकिन कैसे सुनिश्चित करोगे कि वहां पर ड्राइवर आएंगे? तो सिर्फ बना देने से कुछ नहीं है, वो चलेंगी कैसे, कौन चलाएगा? मुझे लगता है कि जो भी टारगेट रखे गए थे वो अभी तक तो पूरे हुए नहीं हैं। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा वादा देश के जो कमर्शियल ड्राइवर हैं, कमर्शियल वाहनों के ड्राइवर हैं, उनसे किया है। क्या वादा है, कहाँ पर ये वादा किया गया और इसके क्या आपको लगता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस वादे के पूरे होने की, उस पर चर्चा करेंगे और आपके कमेंट्स की भी वेट करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हर कमर्शियल गाड़ी को बीमा चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों से बीमा कराया जाए जो इसमें काफ़ी जानकारी रखते हैं और जेन्युइन लोग हों। तो 90-831 पर अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स आप भेजकर ट्रांसपोर्ट मॉल जो हमारी कंपनी है उससे आप बीमा करा सकते हैं। सेफ़ बढ़िया पॉलिसी आपको दी जाएगी और कोई टेंशन नहीं रहेगी इसमें। तो आइए मुद्दे पर आते हैं, प्रधानमंत्री ने क्या ऐलान आपके लिए किया है। तो प्रधानमंत्री जी ने एक भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो हुआ है फरवरी में, उसमें वो संबोधन कर रहे थे। उन्होंने पहले तो काफ़ी सारे आंकड़े दिए कि देश बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। जैसे कि उन्होंने बताया कि 2014 के बाद में ही 21 करोड़ गाड़ियां बिकी हैं, उसमें 2 पहिया वाहन से लेकर ट्रक तक शामिल है, जो बहुत बड़ा नंबर है। और उन्होंने बोला कि और तेज़ी से बढ़ रहे हैं और भारत से गाड़ियां बनकर विदेश जाएंगी, उसको लेकर सरकार बहुत काम कर रही है। साल 2014 के पहले के 10 सालों में भारत में 12 करोड़ के आसपास गाड़ियों की बिक्री हुई थी, जबकि 2014 के बाद से देश में 21 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों की बिक्री हो चुकी है। और काफ़ी चीज़ें इसमें उपलब्धि उन्होंने अपनी गिनाई। ड्राइवरों की काफ़ी तारीफ करी गई। शायद हिट एंड रन का पीछे काफ़ी बवाल हो गया था, आई डोंट नो उससे जुड़ा हुआ है या नहीं। खैर, उन्होंने एक बड़ी जो अनाउंसमेंट यहाँ पर करी ड्राइवर्स के लिए, वो ये था कि भारत में 1000 रेस्ट रूम बनाए जाएंगे कमर्शियल गाड़ियों के जो ड्राइवर हैं, चाहे वो ट्रक के हों और चाहे वो टैक्सी के हों। हमारे लाखों ड्राइवर साथी इस मोबिलिटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो ट्रक चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं। वो ड्राइवर हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है। अक्सर ये ड्राइवर्स घंटों घंटों लगातार ट्रक चलाते हैं और मालिक भी क्या, समय पर क्यों नहीं आया, वहीं से शुरू करता है, कहां रुक गया था। इनके पास आराम का समय नहीं होता। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में कई बार ये लोग सड़क हादसों का भी शिकार हो जाते हैं। ट्रक ड्राइवर्स की इस चिंता, उनके परिवार की इस चिंता को भी हमारी सरकार भली भांति समझती है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि ड्राइवर्स को बीच सफर में आराम देने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना पर काम शुरू किया है। इस योजना के तहत सभी नेशनल हाईवेज पर ड्राइवरों के लिए नई सुविधा वाले आधुनिक भवनों का निर्माण होगा। इन भवनों में ड्राइवरों के लिए भोजन, पीने के साफ पानी, शौचालय, पार्किंग और आराम करने की पूरी व्यवस्था होगी। सरकार की तैयारी इस योजना के पहले चरण में देश भर में ऐसे 1000 भवन बनाने से शुरुआत करने की है। ट्रक और टैक्सी ड्राइवर के लिए बनाए गए ये भवन ड्राइवर्स की ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ ट्रैवलिंग दोनों बढ़ाएंगे। इससे उनकी सेहत भी ठीक रहेगी
और दुर्घटनाओं को रोकने में भी बहुत मदद मिलेगी। तो ये है बड़ी जो अनाउंसमेंट, बड़ा जो वादा आपके साथ किया गया है। बहुतों को सुना सुना लग रहा होगा कि ये शायद पहले भी कहीं सुना है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले ट्रांसपोर्ट मंत्री श्री नितिन गडकरी जी कई बार इसका ऐलान कर चुके हैं। 2014 के बाद हम कई बार सुन चुके हैं। इसको लेकर बाकायदा पॉलिसी बन चुकी है। इसको लेकर ट्रांसपोर्ट टीवी पर बहुत सारी रिपोर्ट्स दिखाई जा चुकी हैं कि बनने वाले हैं, टेंडर हो चुका है, इतने इस साल में बन जाएंगे, इतने अगले साल में बन जाएंगे। मुझे लगता है कि जो भी टारगेट रखे गए थे वो अभी तक तो पूरे हुए नहीं हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने वादा किया है 2024 में 10 साल के बाद। तो अब देखते हैं कि कितने सालों में ये जो मॉडर्न रेस्टिंग फैसिलिटीज़, रेस्ट रूम, माफ़ कीजिए, रेस्ट रूम सही लफ्ज़ नहीं है इसके लिए, मॉडर्न रेस्टिंग फैसिलिटीज़ जो बनाई जा रही हैं, आप कह लीजिए कि आराम घर जो ड्राइवर्स के लिए बनाए जाएंगे हाईवे के ऊपर, तो वहाँ पर वो आराम कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, गाड़ियाँ सेफ़ रहेंगी, इस तरीके का वहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी होगी, लाइट होगी, ये सारी चीज़ें प्लान है। तो इसको लेकर पहले क्यों नहीं अब तक हो पाया, क्योंकि काफ़ी देर से इसके बारे में सुना जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ सामने नहीं आया। हो सकता है कहीं पर 2-4 बन गए हों, पता नहीं है, लेकिन कोई बड़े नंबर में सामने नहीं आए हैं और उसका क्या इम्पैक्ट रहा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर खैर एक ये वादे की बात तो है। यहाँ पर जो मैं बात करना चाहता हूँ आपसे वो ये है कि सबसे पहले सरकार को ये बनाने से भी पहले मुझे लग रहा है इसका इकोनॉमिक मॉडल आम लोगों से डिस्कस करना चाहिए, ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी के साथ डिस्कस करना चाहिए। इकोनॉमिक मॉडल से मेरा मतलब ये है कि ठीक है, बिल्डिंग बना दिया आपने, लेकिन कैसे सुनिश्चित करोगे कि वहाँ पर ड्राइवर आएंगे? क्योंकि ड्राइवरों अगर वहाँ पर लाने हैं तो आपको ढाबे वाले रेट पे फैसिलिटी देनी पड़ेगी, या ढाबे वाले से 10-20% ज़्यादा। मान लो वहाँ 20 रुपये में खाना मिलता है, चलो 25 हो गया, 25 है तो जो 30 हो गया। लेकिन जैसे आप एग्जांपल लीजिए हाईवे की, तो सड़कें तक तो सरकार अब खुद नहीं बना रही है ना, तो वो तो प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं, उससे टोल वसूलती हैं। तो कोई भी अगर प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर आएगा तो पहले वो हाईवे पर ज़मीन खरीदेगा, वहाँ पर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाएगा। अब वो क्या ढाबे वाले रेट में, उससे थोड़ा 10-20% ज़्यादा वाले रेट में सर्विस दे के प्रॉफिट कमा पाएगा? अगर प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा तो वो रेट बढ़ाएगा तो ड्राइवर जाएगा नहीं। तो ये वाला जो इकोनॉमिक मॉडल है, बिजनेस मॉडल जो उसका, वो कैसे होगा? क्या सरकार उसमें सब्सिडी देगी? लगता नहीं है मुझे। सब्सिडी तो धीरे धीरे गैस सिलेंडर से लेके हर चीज़ में कम हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कोई सब्सिडी दी जाएगी। तो कैसे कामयाब होगा सिर्फ बिल्डिंग बना देने से? क्योंकि बहुत सारी ऑयल कंपनी हमारे देश में, उनके अगर आपको पता हो तो कई जगह पर उनके पेट्रोल पंप्स पर ऐसे ढाबा कह लो या मतलब रेस्टिंग फैसिलिटीज़ बनी हुई हैं, और उसमें से कुछ चल रही हैं, कुछ बेकार पड़ी हुई हैं। तो सिर्फ बना देने से कुछ नहीं है, वो चलेंगी कैसे, कौन चलाएगा, ठेके पे चलेगा, वो कितने पैसे लेगा, कामयाब कैसा होगा, क्या फैसिलिटी होगी? तो ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले सरकार उसका इकोनॉमिक मॉडल लेके आती तो ज़्यादा अच्छा था, फिर वो ड्राइवरों से, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों से डिस्कस होता, उसमें थोड़ा बदलाव होता, फिर जाके वो बनाना शुरू करती तो वो ज़्यादा अच्छी थी। खैर, सरकार का एक काम करने का तरीका है, देखते हैं ये कब तक बन जाएंगे, फिर बनने के बाद चलेंगे नहीं चलेंगे, वो एक दूसरा मुद्दा है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये बनेंगे, कब तक बनेंगे, और बनेंगे तो क्या चलेंगे? आपको क्या लगता है? ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।